क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन इतने बिजी रहने के बावजूद भी अपने सबसे ज़रूरी काम क्यों नहीं कर पाते? क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो हर रोज़ सुबह उठकर टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन दिन के अंत में पाते हैं कि आधे से ज़्यादा काम अभी भी अधूरे हैं? आप अकेले नहीं हैं। आज की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में प्रोक्रेस्टिनेशन एक महामारी बन चुकी है, जिसने हम सभी को अपनी चपेट में ले रखा है। इस ऑडियो समरी में आप जानेंगे कि कैसे डू इट टुडे किताब आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के इस दुष्चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाकर उन चीज़ों को आज ही कैसे किया जाए जो वाकई में महत्वपूर्ण हैं। हम सभी के पास समान 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ बहाने बनाते रह जाते हैं। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट के रूप में जाने जाने वाले इस किताब के लेखक ने खुद अपने जीवन में प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देकर सफलता हासिल की है। उन्होंने अपने अनुभवों और साइकोलॉजिकल रिसर्च के आधार पर ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकती हैं, ताकि आप हर महत्वपूर्ण काम को तुरंत शुरू कर सकें, बिना किसी देरी के। क्या आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है? हम अक्सर काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें उससे जुड़े नेगेटिव इमोशन से बचना होता है, चाहे वो फेल होने का डर हो, परफेक्शनिज्म हो या फिर ओवरवेल्म की फीलिंग। इस किताब में आप सीखेंगे कि इन इमोशनल बैरियर्स को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे ओवरकम करें। आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल और मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके फोकस को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, जिससे आपका दिमाग कई बार डीप वर्क में नहीं जा पाता। डू इट टुडे आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने समय और अटेंशन को प्रोटेक्ट करके अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप अपने सपनों को कल से आज में बदलना चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं और जीवन में वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसके आप कैपेबल हैं, तो यह समरी आपके लिए ही है। याद रखिए, अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे सही समय कल नहीं बल्कि आज है। और डू इट टुडे आपको इसी बात की याद दिलाती है कि महत्वपूर्ण काम हमेशा आज ही करने चाहिए, कल पर टालकर नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन को समझना। किताब का पहला भाग प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने से शुरू होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत सिर्फ लेजी होना नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन के डर, अनिश्चितता और परफेक्शनिज्म के कारण काम को टालते जाते हैं। डायरियस बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। फियर ऑफ फेल्योर, हम अक्सर इस डर से काम टालते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। परफेक्ट रिजल्ट न मिलने के डर से हम शुरू ही नहीं करते। ओवर थिंकिंग, हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि उसे करने का समय ही नहीं बचता। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमारा दिमाग हमेशा तत्काल सुख चाहता है, जबकि मेहनत का फल लंबे समय बाद मिलता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने बॉस के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। आप सोचते हैं, अगर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो मेरे बॉस क्या सोचेंगे? ये फियर ऑफ फेल्योर है। फिर आप सोचने लगते हैं, मुझे किस टॉपिक से शुरू करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स कवर करने चाहिए। यह ओवर थिंकिंग है। और आखिर में आप सोचते हैं, अभी तो डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी है, मैं नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड देख लेता हूँ। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह है। डायरियस कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम क्यों टाल मटोल करते हैं। जब हम अपने व्यवहार के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं, तभी हम उसे बदल सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, दिन की शुरुआत अपने लिए करें। डायरियस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि हर दिन की शुरुआत अपने लिए करें, न कि दूसरों के लिए। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया और बाकी नोटिफिकेशंस। इस तरह वे अपने दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में करते हैं, न कि प्रोएक्टिव मोड में। दिन की शुरुआत अपने लिए करने का मतलब है कि सुबह के पहले घंटे को अपने लिए रिजर्व रखें।
इस समय में आप अपने पर्सनल गोल्स पर काम करें, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको एनर्जी देती है और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो सुबह के पहले घंटे में 500 शब्द लिखें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सुबह सबसे पहले 30 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो सुबह का पहला घंटा उसके लिए डेडिकेट करें। डैरियस खुद हर सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर मेडिटेशन और उसके बाद लिखते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें दिन भर के लिए एनर्जी मिलती है और वे अपने पर्सनल गोल्स पर भी काम कर पाते हैं। जब आप दिन की शुरुआत अपने लिए करते हैं तो आप अपने समय और अपने जीवन के प्रति ज्यादा कंट्रोल महसूस करते हैं, और जब आप अपने गोल्स पर प्रगति देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 मिनट रूल अपनाएं। डैरियस बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के लिए एक बेहद प्रभावी स्ट्रैटेजी है 2 मिनट रूल। इस रूल के अनुसार अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें, इसे बाद के लिए न छोड़ें। अक्सर हम छोटे छोटे काम भी टालते रहते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, डिशेस धोना या फाइल्स ऑर्गेनाइज करना। ये छोटे छोटे काम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है और हमारी एनर्जी भी ड्रेन होती है। 2 मिनट रूल का फायदा ये है कि इससे आप छोटे छोटे काम तुरंत निपटा देते हैं, जिससे वे आपके माइंड पर बोझ नहीं बनते। साथ ही इससे आपको कंप्लीशन की फीलिंग भी मिलती है, जो आपको अगले काम के लिए मोटिवेट करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी ईमेल का जवाब देना है और वह सिर्फ एक लाइन का है तो उसे तुरंत करें। अगर आपको अपने डेस्क पर पड़े कागजों को फाइल में रखना है और यह काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अब भी करें। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है और यह 2 मिनट का काम है तो उसे टालें नहीं। डैरियस का मानना है कि 2 मिनट रूल से न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपके माइंड पर भी कम लोड रहेगा, जिससे आप बड़े और महत्वपूर्ण काम पर फोकस कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, एनर्जी मैनेजमेंट, न कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करना, लेकिन डैरियस का मानना है कि असली प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है अपनी एनर्जी का सही मैनेजमेंट करना, न कि सिर्फ समय का। उनका कहना है कि हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर घंटे में हमारी एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं जो सुबह के समय में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव होते हैं। वहीं कुछ लोग नाइट ऑनाउल्स होते हैं जो रात के समय में बेहतर काम करते हैं। डैरियस की सलाह है कि आप अपनी एनर्जी के हाई पॉइंट्स को पहचानें और उस समय में अपने सबसे महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग काम करें। जब आप हाई एनर्जी लेवल पर हों तो क्रिएटिव और इंटेंस मेंटल वर्क करें, जैसे राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और जब आपकी एनर्जी लो हो तो सिंपल और रूटीन टास्क करें, जैसे ईमेल्स चेक करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या मीटिंग्स अटेंड करना। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं और सुबह 9 से 12 बजे के बीच आप सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड रहते हैं। इस केस में इस टाइम स्लॉट को अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व करें। मीटिंग्स और रूटीन टास्क को दोपहर या शाम के लिए शेड्यूल करें, जब आपकी एनर्जी कम होती है। डैरियस का यह भी मानना है कि एनर्जी मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है अपने शरीर का ख्याल रखना, अच्छी नींद लेना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये आदतें आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं और आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, एक बार में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, ये डैरियस का मानना है। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर सही से फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम वास्तव में टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं, यानी एक काम से दूसरे काम पर जा रहे होते हैं, जिससे हमारे दिमाग को बार बार रीफोकस करना पड़ता है और इसमें हमारी एनर्जी व्यर्थ होती है। रिसर्च से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग से हमारी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। इसलिए
डेरियस सुझाव देते हैं कि आप एक बार में एक ही काम पर फोकस करें और उसे पूरा करने के बाद ही अगले काम पर जाएं। इसके लिए उनका सुझाव है कि आप डीप वर्क सेशंस शेड्यूल करें, यानी ऐसे टाइम ब्लॉक्स जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस करें। इन सेशंस के दौरान अपना फोन साइलेंट मोड पर रखें, सोशल मीडिया और ईमेल्स से दूर रहें और बाकी डिस्ट्रैक्शन को भी एलिमिनेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो 90 मिनट का एक डीप वर्क सेशन शेड्यूल करें। इस दौरान सिर्फ उस रिपोर्ट पर काम करें, बीच बीच में चेक न करें कि कोई नया ईमेल आया है या नहीं, और न ही हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करें। डेरियस का कहना है कि डीप वर्क सेशन से आप न सिर्फ ज्यादा काम कर पाएंगे बल्कि बेहतर क्वालिटी का काम भी करेंगे। ये एक ऐसी स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है और यह आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा सकती है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने और फोकस बढ़ाने के लिए डेरियस पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इस तकनीक में आप अपने काम को 25 मिनट के फोकस्ड सेशंस में बांटते हैं, जिन्हें पोमोडोरोस कहते हैं। हर पोमोडोरो के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हर 4 पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लेते हैं। इस तकनीक का फायदा ये है कि यह आपके दिमाग को मैनेजेबल चंक्स में काम करने की अनुमति देती है। 25 मिनट एक ऐसा समय है जो न तो बहुत छोटा है कि आप कुछ सार्थक काम नहीं कर सकते और न ही इतना लंबा है कि आप बर्नआउट महसूस करें। साथ ही रेगुलर ब्रेक्स आपके दिमाग को रिफ्रेश होने का मौका देते हैं। पोमोडोरो तकनीक कई वजहों से फोकस बढ़ाती है। डेडलाइन इफेक्ट। 25 मिनट का एक छोटा स्पष्ट डेडलाइन आपको फोकस्ड रहने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रक्चर। यह आपके वर्क सेशन को स्ट्रक्चर देती है, जिससे आपको यह पता रहता है कि आप कितना काम कर चुके हैं और कितना बाकी है। अकाउंटेबिलिटी। हर पोमोडोरो के बाद आप अपनी प्रगति ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको अकाउंटेबिलिटी फील होती है। डेरियस कहते हैं कि वे अक्सर पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब उन्हें किसी बड़े या चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। वे अपने दिन की शुरुआत 3 से 4 पोमोडोरोस से करते हैं, जिन्हें वे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए डेडिकेट करते हैं। आप भी अपने फोन या कंप्यूटर पर एक पोमोडोरो टाइमर ऐप डाउनलोड कर इस तकनीक को आजमा सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो फोकस रखने में परेशानी महसूस करते हैं या बड़े प्रोजेक्ट से ओवरवेल्म हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 6, पर्सनल क्वोटा सिस्टम का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन अक्सर ये लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन वे हार मान लेते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं। डेरियस इसके बजाय पर्सनल क्वोटा सिस्टम का सुझाव देते हैं। इस सिस्टम में आप हर दिन के लिए एक छोटा सा स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, कुछ ऐसा जो चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल भी हो। ये क्वोटा आपके बड़े गोल से अलाइन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आपका डेली क्वोटा हो सकता है 500 शब्द लिखना। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपका क्वोटा हो सकता है 30 मिनट एक्सरसाइज करना। अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आपका क्वोटा हो सकता है 1 घंटा प्रैक्टिस करना। पर्सनल क्वोटा सिस्टम के कई फायदे हैं। क्लैरिटी। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब तक पूरा करना है। अकाउंटेबिलिटी। आप अपनी प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, या तो आपने अपना क्वोटा पूरा किया या नहीं। मोमेंटम। छोटे छोटे सक्सेस आपको मोटिवेटेड रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। डेरियस का कहना है कि वे हर दिन अपने पर्सनल क्वोटा को सबसे पहले पूरा करते हैं और फिर बाकी दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। इससे उनके मन पर से बोझ हट जाता है और वे बिना गिल्ट के अपनी बाकी एक्टिविटीज एंजॉय कर पाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 7, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। अक्सर हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगला कदम क्या है। डेरियस का मानना है कि प्रॉपर प्लानिंग प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। उनका सुझाव है कि हर दिन के अंत में आप अगले दिन का प्लान बनाएं। इसमें 3 स्टेप्स शामिल हैं। MIT
मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अगले दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? यह वह काम है जो आपके बड़े गोल्स से अलाइन है और जिसे पूरा करने से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इस टास्क को दिन के शुरुआती घंटों में शेड्यूल करें, जब आपकी एनर्जी और फोकस हाई होता है। छोटे छोटे टास्क। अगले दिन के लिए एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाएं, सिर्फ 3 से 5 टास्क। ये वे काम हों जो वाकई जरूरी हैं, न कि हर वह काम जो आपके दिमाग में आता है। टाइम ब्लॉक्स। अपने कैलेंडर में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स असाइन करें। इसमें मीटिंग्स, डीप वर्क सेशंस और ब्रेक्स शामिल हों। एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको यह क्लैरिटी देता है कि आपको कब क्या करना है। डैरियस का अनुभव है कि जब हम अपना दिन पहले से प्लान करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा शांत रहता है और कम परेशान होता है। हम सुबह उठकर यह सोचकर समय बर्बाद नहीं करते कि पहले क्या करें। इसके बजाय हम सीधे अपने प्लान को फॉलो करते हैं। एक उदाहरण के लिए, डैरियस का अपना शेड्यूल कुछ इस तरह का है। 6 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग रूटीन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट। 7 बजे से 10 बजे डीप वर्क, MIT पर काम। 10 बजे से 10:15 तक शॉर्ट ब्रेक। 10:15 से 12 बजे तक मीटिंग्स और कॉल्स। 12 बजे से 1 बजे तक लंच ब्रेक। 1 बजे से 3 बजे ईमेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। 3 बजे से 5 बजे डीप वर्क, सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स। 5 बजे से 6 बजे तक नेक्स्ट डे प्लानिंग और रिफ्लेक्शन। प्रॉपर प्लानिंग से प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है, क्योंकि आपको हर स्टेप पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। स्ट्रेटजी नंबर 8, प्रोक्रेस्टिनेशन के 5 ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे निपटें। डैरियस बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के 5 कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, जिन्हें पहचान कर हम अपने टाल मटोल की आदत पर काबू पा सकते हैं। पहला, बोरिंग टास्क। कुछ काम इतने बोरिंग होते हैं कि हम उन्हें करने से बचना चाहते हैं। डैरियस का सुझाव है कि ऐसे कामों को इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, अगर आपको टैक्स फॉर्म भरना है तो आप इसे ऐसे पब या कैफे में बैठकर कर सकते हैं जहां का एटमॉस्फेयर आपको पसंद हो, या फिर आप इसे एक गेम में बदल सकते हैं, जैसे मैं 30 मिनट में कितने टैक्स फॉर्म भर सकता हूं। दूसरा, फ्रस्ट्रेटिंग टास्क। कुछ काम हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं, खासकर अगर वे बहुत मुश्किल हों या हमें उनमें कम स्किल्ड महसूस होता हो। इस स्थिति में डैरियस का सुझाव है कि इन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आवश्यक हो तो मदद मांगने से भी न हिचकिचाएं। तीसरा, डिफिकल्ट टास्क। जब कोई काम बहुत मुश्किल लगे तो उसे 2 मिनट स्टार्टर तकनीक से शुरू करें। इस तकनीक में आप खुद से वादा करते हैं कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए इस काम पर काम करेंगे। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद आप मोमेंटम बिल्ड कर लेते हैं और काम जारी रखते हैं। और अगर 2 मिनट के बाद आप रुकना चाहते हैं तो भी आपने कम से कम शुरुआत तो कर ही ली है। चौथा, अनऑर्गेनाइज्ड टास्क। जब हमें यह साफ नहीं होता कि हमें क्या करना है या कहां से शुरू करना है, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए डैरियस का सुझाव है कि अपने काम को स्ट्रक्चर दें, एक प्लान बनाएं, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उन्हें लिख लें। पांचवां, मीनिंगलेस टास्क। अगर आपको लगता है कि कोई काम बेकार है या उसका कोई मतलब नहीं है तो आप उसे टालने लगेंगे। डैरियस कहते हैं कि हर काम को अपने बड़े लक्ष्यों या वैल्यूज से जोड़कर देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऑफिस में कोई बोरिंग रिपोर्ट बनानी है तो इसे अपने करियर ग्रोथ से जोड़कर देखें। यह रिपोर्ट आपके प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ा रही है और आपके ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रिगर्स को पहचानकर और उनसे निपटने के तरीके सीखकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 9, प्रायोरिटाइजेशन के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। हमारे पास हमेशा अनगिनत काम होते हैं और सबको एक साथ करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए प्रायोरिटाइजेशन बहुत जरूरी है। डैरियस इसके लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स
जिसे अर्जेंसी इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने डेवलप किया था। इस मैट्रिक्स में हर टास्क को उसकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के आधार पर 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट 1। इन टास्क्स को तुरंत करें। ये क्राइसिस हैं, डेडलाइंस हैं या ऐसे इमरजेंसी जिन्हें अब भी अटेंशन की जरूरत है। दूसरा, महत्वपूर्ण लेकिन नॉट अर्जेंट, क्वाड्रेंट 2। इन टास्क्स को शेड्यूल करें और इन्हें प्रायोरिटी दें। ये वे एक्टिविटीज हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, पर्सनल डेवलपमेंट और प्लानिंग से संबंधित हैं। तीसरा, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट 3। इन टास्क्स को डेलीगेट करें या मिनिमाइज करें। ये अक्सर इंटरप्शंस, कुछ मीटिंग्स या ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट लगते हैं लेकिन आपके गोल से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते। चौथा, नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट 4। इन टास्क्स को एलिमिनेट करें। ये वे एक्टिविटीज हैं जो टाइम वेस्ट करती हैं, जैसे एक्सेसिव सोशल मीडिया, रैंडम इंटरनेट सर्फिंग या बेकार की मीटिंग्स। डैरियस का मानना है कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, और क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट में बिताते हैं। लेकिन असली सक्सेस और फुलफिलमेंट क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट में मिलती है। यहाँ वे एक्टिविटीज होती हैं जो आपके जीवन को लॉन्ग टर्म में बेहतर बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक्सरसाइज क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है। ये अर्जेंट नहीं है। आज एक्सरसाइज न करने से आप तुरंत बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ और वेलबीइंग बेहतर होती है। डैरियस सुझाव देते हैं कि हर दिन अपने 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स क्वाड्रेंट 2 से पर फोकस करें और बाकी समय में अर्जेंट मामलों से निपटें। क्वाड्रेंट 3 और 4 के कामों को जितना हो सके कम करें या छोड़ दें। स्ट्रैटेजी नंबर 10, प्रोक्रेस्टिनेशन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से निपटें। डैरियस का मानना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना और उनसे निपटना भी जरूरी है। उनके अनुसार प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिस्ट लोग अक्सर काम शुरू करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम परफेक्ट नहीं होगा। वे परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश करते हैं या परफेक्ट दिन की तलाश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। डैरियस का सुझाव है कि आप डन इज बेटर देन परफेक्ट की मानसिकता अपनाएं। इसका मतलब है कि आप जल्दी से कोई भी काम शुरू करें, भले ही यह परफेक्ट ना हो, फिर उसे इंप्रूव करते जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो पहला ड्राफ्ट सिर्फ अपने विचारों को पेपर पर लाने के लिए लिखें, चाहे वह कितना भी बेतरतीब हो। फिर बाद में उसे एडिट और रिफाइन करें। इस तरह आप काम को टालने के बजाय शुरू कर देते हैं, जो आधी लड़ाई तो जीत ही लेते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक पहलू जिसे डैरियस एड्रेस करते हैं वह है फियर ऑफ फेल्योर। बहुत से लोग इसलिए काम टालते हैं क्योंकि वे फेल होने से डरते हैं। उनके लिए डैरियस का मंत्र है फेल फास्ट, फेल ऑफ्टन। उनका कहना है कि फेल्योर अपने आप में बुरी चीज नहीं है। हर फेल्योर एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो आपको आगे के लिए बेहतर बनाता है। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। डैरियस खुद अपने कई फेल्योर्स के बारे में बात करते हैं, फेल्ड बिजनेस, रिजेक्टेड आर्टिकल्स और लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। लेकिन हर फेल्योर से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया। स्ट्रैटेजी नंबर 11, मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि वे कोई काम शुरू करें। लेकिन डैरियस का मानना है कि मोटिवेशन एक अनरिलायबल इमोशन है जो आता जाता रहता है। इसके बजाय वे डिसिप्लिन को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। यानी चाहे आप मोटिवेटेड महसूस करें या ना करें, आप वैसे भी काम करते हैं। उनका मानना है कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है जिसे एक्सरसाइज के जरिए मजबूत किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप अपने डिसिप्लिन का अभ्यास करेंगे उतना ही मजबूत यह होगा।
डैरियस सुझाव देते हैं कि आप नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करें। इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन अपने रूटीन को मिस कर देते हैं तो आप अगले दिन जरूर वापस आएं। एक दिन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 दिन लगातार मिस करना एक पैटर्न की शुरुआत हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना लिखने का टारगेट रखते हैं और एक दिन मिस कर देते हैं तो अगले दिन जरूर लिखें, चाहे आप कितने भी थके हुए या अनमोटिवेटेड महसूस कर रहे हों। डैरियस का मानना है कि डिसिप्लिन हर एक्शन के साथ मजबूत होता है। हर बार जब आप अपने आलस को हरा कर काम करते हैं, आप अपने डिसिप्लिन मसल को स्ट्रेंथ देते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 12, अपना एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करें। डैरियस का मानना है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को काफी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने की ओर ज्यादा झुकेंगे। इसलिए उनका सुझाव है कि आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिले। कुछ तरीके जिनसे आप अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस। अपने डेस्क और वर्क स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। क्लटर डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस का सोर्स हो सकता है। डेडिकेटेड वर्क स्पेस। घर में एक ऐसी जगह रखें जो सिर्फ काम के लिए हो। इससे आपके दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि जब आप इस जगह पर हैं तो काम का समय है। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। अपने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर रखें। सोशल मीडिया ब्लॉकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें और नोटिफिकेशंस को बंद करें। क्यूज और ट्रिगर्स। अपने एनवायरनमेंट में क्यूज और ट्रिगर्स रखें जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, अपने डेस्क पर अपने गोल्स का रिमाइंडर रखें या अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर पर मोटिवेशनल कोट्स लगाएं। डैरियस खुद एक ऑर्गेनाइज्ड और मिनिमलिस्ट वर्क स्पेस के साथ काम करते हैं। उनके डेस्क पर सिर्फ एक कंप्यूटर, एक नोटबुक और एक पेन होता है, कोई भी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं। उनका मानना है कि जब आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर पाते हैं, और जब आपका बिहेवियर कंट्रोल में होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 13, अपनी स्क्रीन टाइम मैनेज करें। डैरियस फोरेक्स के अनुसार प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है हमारा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट। उनका मानना है कि ये डिस्ट्रैक्शन हमारे अटेंशन स्पैन को कम करते हैं और हमें डीप वर्क करने से रोकते हैं। इससे निपटने के लिए वे स्क्रीन टाइम डाइट का सुझाव देते हैं, यानी अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट करना और इसे मोर इंटेंशनली यूज करना। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो वे रिकमेंड करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप फोन, लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन को न छुएं। इससे आपको रिफ्रेश होने का मौका मिलेगा और आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। फोन फ्री मॉर्निंग। सुबह के पहले घंटे को फोन फ्री रखें। सोशल मीडिया या ईमेल्स चेक करने के बजाय इस समय को मेडिटेशन, एक्सरसाइज या रीडिंग के लिए इस्तेमाल करें। फोन फ्री जोन्स। अपने घर में ऐसे जोन्स बनाएं जहां फोन ले जाना मना हो, जैसे बेडरूम या डाइनिंग टेबल। इससे आप बिना डिस्ट्रैक्शन के सो पाएंगे और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ऐप नोटिफिकेशंस मैनेज करें। अपने फोन पर सिर्फ जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑन रखें, बाकी सब बंद कर दें। हर नोटिफिकेशन आपके फोकस को भंग करता है और आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर धकेलता है। टाइम बॉक्स्ड सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें, जैसे दिन में 2 बार 15-15 मिनट। इससे आप मिनटलेस स्क्रॉलिंग से बचेंगे और इंटेंशनली इस्तेमाल करेंगे। डैरियस का कहना है कि वे खुद हर दिन शाम 8 बजे के बाद अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रख देते हैं। वे इसे सर्फिंग द इंटरनेट के बजाय सर्चिंग द इंटरनेट करने की सलाह देते हैं, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ स्पेसिफिक जानकारी के लिए करें, न कि मिनटलेस स्क्रॉलिंग के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 14 है, टास्क्स को चंक्स में ब्रेक करें। बड़े और कॉम्प्लेक्स टास्क्स अक्सर ओवरवेलमिंग लगते हैं, जिससे हम उन्हें टालते रहते हैं। डैरियस का सुझाव है कि इस ओवरवेलम से बचने के लिए बड़े टास्क्स को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करें
जिन्हें पूरा करना आसान लगे। ये स्ट्रेटजी, जिसे चंकिंग कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करने में बहुत प्रभावी है, क्योंकि छोटे चंक्स लेस इंटिमिडेटिंग लगते हैं और उन्हें शुरू करना आसान होता है। हर चंक पूरा होने पर आपको एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग मिलती है, जो आपको अगले चंक के लिए मोटिवेट करती है। आपको हर चंक के बाद प्रोग्रेस ट्रैक करने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक 50 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो उसे इस तरह ब्रेक करें। आउटलाइन तैयार करना, रिसर्च करना, हर सेक्शन के लिए ड्राफ्ट लिखना, एक सेक्शन एक टास्क, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग, फाइनल फॉर्मेटिंग। डायरियस की स्मॉल स्टेप्स फॉर्मूला के अनुसार अगर कोई टास्क 25 मिनट से ज्यादा समय लेता है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करें, जिनमें से हर स्टेप 25 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सके। वे इसे माइक्रो प्रोग्रेस की फिलॉसफी के साथ जोड़ते हैं, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। एक अकेले जंप में पूरी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने के बजाय एक बार में एक स्टेप चढ़ें। धीरे धीरे आप ऊपर पहुंच जाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 15, प्रोग्रेस ट्रैकिंग का इस्तेमाल करें। डायरियस का मानना है कि प्रोग्रेस ट्रैकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करते हैं तो आपको अपने सक्सेस और चैलेंजेस का बेहतर आइडिया होता है और आप अपने अप्रोच को एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेस ट्रैकिंग के कुछ फायदे। अकाउंटेबिलिटी, आप अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं कि आपने क्या किया और क्या नहीं। मोटिवेशन, आप अपनी प्रोग्रेस को देखकर मोटिवेटेड होते हैं। पैटर्न्स देखना, आप अपने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव समय के पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। स्ट्रैटेजी में बदलाव, आप बेहतर परिणाम के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर सकते हैं। डायरियस कुछ ट्रैकिंग मेथड्स सुझाते हैं। जर्नलिंग, हर दिन के अंत में अपनी अचीवमेंट्स, लर्निंग्स और चैलेंजेस के बारे में लिखें। यह आपको रिफ्लेक्शन और प्लानिंग में मदद करेगा। चेक इन सिस्टम, हर हफ्ते का एक दिन अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए रिजर्व रखें। देखें कि क्या वर्क किया, क्या नहीं और क्यों। हैबिट ट्रैकर, एक सिंपल हैबिट ट्रैकर यूज करें जहां आप अपने डेली हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। यह विजुअली आपकी प्रोग्रेस दिखाता है और आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए प्रेरित करता है। गोल विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को विजुअली रिप्रेजेंट करें, जैसे एक प्रोग्रेस बार या थर्मामीटर। इससे आपको अपने गोल्स के प्रति कमिटमेंट महसूस होता है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अपने आप को रिवॉर्ड दें, चाहे वह एक कॉफी ब्रेक हो या अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड। डायरियस खुद एक डेली स्कोर कार्ड मेंटेन करते हैं, जिसमें वे अपने मेन गोल्स के प्रति उठाए गए एक्शंस को ट्रैक करते हैं। वे इसे हर हफ्ते रिव्यू करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 16, फ्यूचर सेल्फ कनेक्शन बनाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है ह्यूमन ब्रेन का प्रेजेंट बायस। हम तत्काल मिलने वाले रिवॉर्ड्स को भविष्य में मिलने वाले बड़े रिवॉर्ड्स से ज्यादा महत्व देते हैं। डायरियस के अनुसार इससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्शन बनाएं। इसके लिए वे कुछ स्ट्रैटेजीज सुझाते हैं। विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ, अपने आप को भविष्य में देखें। अपने गोल्स को पूरा करने के बाद कैसे महसूस करेंगे, कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। इस विजुअलाइजेशन को डिटेल्ड बनाएं ताकि यह आपके लिए रियल फील करे। राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ, 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद के अपने आप को एक पत्र लिखें। इसमें अपने करंट गोल्स, होप्स और इंटेंशंस के बारे में लिखें। एज प्रोग्रेशन ऐप्स, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करें जो बताते हैं कि आप 10, 20 या 50 साल बाद कैसे दिखेंगे। इससे आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी। थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर बार प्रोक्रेस्टिनेट करने पर सोचें कि आप क्या लॉस कर रहे हैं, समय, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या पर्सनल ग्रोथ। डायरियस का मानना है कि जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। वे रिमाइंड करते हैं कि सुकून और सफलता की फीलिंग तभी आती है जब हम कम मजे वाले काम भी कर लेते हैं, न कि सिर्फ मनोरंजक काम। हमारे फ्यूचर सेल्फ की खुशी
हमारे आज के एक्शंस पर निर्भर करती है। स्ट्रेटेजी नंबर 17, जस्ट स्टार्ट मानसिकता अपनाएं। डैरियस फोरक्स की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजीज में से एक है जस्ट स्टार्ट मानसिकता। उनका मानना है कि काम शुरू करना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। वे न्यूटन के पहले नियम से प्रेरणा लेते हैं, एक वस्तु अपनी अवस्था स्थिर या गतिमान में तब तक बनी रहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। इसी तरह एक बार काम शुरू होने के बाद इसे जारी रखना आसान होता है। जस्ट स्टार्ट अप्रोच के कुछ फायदे। ओवरकम्स इनिशियल रेसिस्टेंस। शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरू करने के बाद मोमेंटम बिल्ड होता है। ब्रेक्स ओवर थिंकिंग। जब आप एक्शन लेते हैं तो ओवर थिंकिंग और एंजाइटी कम होती है। प्रोवाइड्स आइडियाज। काम करते करते नए आइडियाज आते हैं जिन्हें आप पहले से सोच नहीं सकते थे। बिल्ड्स मोमेंटम। एक बार शुरू करने के बाद आगे बढ़ना आसान होता है। इस मानसिकता को अपनाने के लिए डैरियस कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाते हैं। 3 मिनट रूल। खुद से वादा करें कि आप सिर्फ 3 मिनट के लिए काम शुरू करेंगे। अक्सर आप 3 मिनट से ज्यादा जारी रखेंगे क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद आगे बढ़ना आसान होता है। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। परफेक्ट रिजल्ट की चिंता करने के बजाय सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करें। मुझे एक परफेक्ट रिपोर्ट लिखनी है के बजाय मैं 30 मिनट के लिए लिखूंगा पर फोकस करें। इम्प्लीमेंट रेडी फायर एम अप्रोच। बहुत ज्यादा प्लानिंग में समय बर्बाद करने के बजाय बेसिक प्लान के साथ ही शुरू कर दें और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हुए एडजस्ट करें। एलिमिनेट चॉइसेस। टू मैनी चॉइसेस डिसीजन फटीग और प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। अपने आप के लिए डिफॉल्ट चॉइसेस सेट करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें। डैरियस खुद जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए पाते हैं तो अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं इस काम को अभी शुरू कर सकता हूं? और अक्सर जवाब हाँ होता है। वे कहते हैं, अकेले स्टार्टिंग से ही आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, आपके डाउट्स कम होंगे और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। निष्कर्ष। डू इट टुडे का सार। डू इट टुडे के अंत में डैरियस फोरक्स हमें याद दिलाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाना एक जर्नी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। ये एक नई माइंडसेट और हैबिट्स डेवलप करने के बारे में है जो समय के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ क्वालिटी में सुधार लाएगी। उनके फाइनल मैसेज, प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरल है। हर कोई कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट करता है। इसे स्वीकार करें और अपनी स्ट्रेटेजीज डेवलप करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। फेलियर इज पार्ट ऑफ द जर्नी। अगर आप फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो खुद को माफ करें और अगले दिन फिर से कोशिश करें। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। अपने एक्शंस और हैबिट्स के लिए खुद को जिम्मेदार माने। और सबसे महत्वपूर्ण उनका मैंट्रा है, डू इट टुडे। किसी भी काम को कल पर न टालें जिसे आज किया जा सकता है। जब आप डू इट टुडे की मानसिकता अपनाते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन पर विजय पाते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। हम सभी के पास एक ही संसाधन है, टाइम, और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वह हमारी सफलता और खुशी को निर्धारित करता है। तो अगली बार जब आप अपने आप को टाल मटोल करते हुए पाएं तो डैरियस फोरक्स के शब्दों को याद करें, अगर किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय था कल, तो दूसरा सबसे अच्छा समय है अभी।